नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ल और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस मुसीबत का कारण बन सकता है संसद में पेश बिल। अगर ये बिल पास हो गया तो 2 से ज्यादा बच्चे वाले कपल मुश्किल में पड़ जाएंगे। उनके ऊपर तमाम पाबंदियां भी लग सकती हैं। आखिर क्या है ये बिल और कितनी है पास होने की संभावना, चलिए आज बताते हैं। उससे पहले हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर ले। इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे हमारे नए वीडियोस के अलर्ट भी आपको मिलते रहेंगे। बात हो रही है 2 से ज्यादा बच्चे और संसद में पेश बिल की। दरअसल संसद में हाल ही में सांसद रवि किशन ने एक बिल पेश किया। इस बिल की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने कुछ दिन पहले अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत की जनसंख्या अगले साल चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। यूएन की इस रिपोर्ट के अगले ही दिन गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने लोकसभा में जनसंख्या नियंत्रण बिल यानी कि प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश कर दिया। उनका मानना है कि भारत को विश्व गुरु बनने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना जरूरी है। गौरतलब है कि प्राइवेट मेंबर्स बिल किसी सांसद द्वारा पेश किए जाने वाले बिल को कहते हैं। आमतौर पर कोई विधेयक किसी मंत्री के द्वारा ही संसद में पेश किया जा सकता है। सामान्यतः ऐसे विधेयक का कानून बनाना सरकार की मदद के बगैर संभव नहीं है। 1970 से संसद में एक भी प्राइवेट मेंबर्स बिल पास नहीं हो सका है। हालांकि रवि किशन से पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी अपने एक बयान में ऐसा कह चुके हैं कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक कानून जल्द ही लाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कई बार ऐसा कह चुके हैं। भारत की बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए कानून बनाए जाने की जरूरत है। कुछ ऐसे ही बात बीजेपी के कई अन्य नेताओं ने भी कही है। प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण बिल का लक्ष्य ऐसे दाम्पत्यों को अलग थलग करना है जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। बिल के अनुसार यदि किसी दंपति के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी, सरकारी योजनाओं और सरकारी छूट इत्यादि का लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ यह जानना भी रोचक रहेगा कि 2 बच्चों की नीति को संसद में 35 बार पेश किया जा चुका है, मगर इसे एक बार भी पारित नहीं किया गया। 2019 में भी जनसंख्या नियंत्रण बिल पेश किया गया था, जिसे 2022 में वापस ले लिया गया। इस बिल में 2 बच्चों की नीति मानने वाले दंपतियों को प्रोत्साहित करने की भी बात की गई थी। कहा गया था कि ऐसे दंपतियों के बच्चों को शिक्षा होम लोन में लाभ मिलेगा, साथ ही मुफ्त मेडिकल सुविधा और कारों में छूट भी दी जाएगी। बिल में कहा गया था कि 2 बच्चों की नीति से रोजगार की बेहतर संभावनाएं भी सामने आ जाएंगी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामाजिक प्रगति और विकास प्रस्ताव के अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि किसी भी दंपति को यहाँ निर्णय लेने की आजादी है कि उनके कितने बच्चे होंगे। इसके साथ ही बच्चों की संख्या को नियंत्रित करना अनुच्छेद 16 यानी पब्लिक रोजगार में भागीदारी और अनुच्छेद 21 यानी जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा रवि किशन द्वारा पेश 2 बच्चों संबंधी बिल में कई संवैधानिक चुनौतियों का भी जिक्र नहीं किया गया है। मसलन 2 बच्चों की नीति में तलाकशुदा जोड़ों के अधिकारों पर कोई बात नहीं है। साथ ही इस्लाम धर्म मानने वालों के लिए कोई बात नहीं है। इसके पहले भी जो जनसंख्या नियंत्रण बिल पेश किए गए उनमें भी इन बातों पर प्रकाश नहीं डाला गया था। पिछले साल उत्तर प्रदेश विधिक आयोग में जनसंख्या नियंत्रण पर एक विधेयक का मसौदा तैयार कर उस पर लोगों से राय मांगी थी। इस मसौदे में कहा गया था कि जिन दाम्पत्यों के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे वह स्थानीय विकास चुनाव नहीं लड़ सकेगा या सरकारी नौकरी उसे नहीं मिलेगी। साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी छुट्टी से भी वंचित कर दिया जाएगा। इस तरह की पहल असम विधानसभा में 2017 में हुई थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज नेशन टीवी पर जाकर विजिट कर सकते हैं।